बढ़ाने के बाद एलपीजी के दामों में वृद्धि का विरोध हो रहा है। ये विरोध टीएमसी के साथ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, और साथ ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विरोध का बुगुल फूंक चुकी है। आगरा में डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। डीजल के दाम में हुए इजाफे और सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर आए। आगरा में एसपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद केंद्र सरकार का पुतला फूंका। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से केंद्र सरकार सत्ता में आई है तब से महंगाई से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली गई तो प्रदर्शन और भी तेज होगा। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया। महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने कैंट रेलवे स्टेशन पर वाराणसी गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है और आम आदमी परेशान हो गया है। प्रदर्शनकारियों की माने तो अगर सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा। बीजेपी ने सरकार का विरोध किया है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा है कि महंगाई से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। वहीं बीजेपी ने मांग की है कि डीजल के बढ़े हुए दामों को भी वापस लिया जाए। डीजल का दाम बढ़ाने से उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। हर एक चीज का दाम बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होगा। उसके द्वारा फिर जो आम आदमी का अवसर में आते हैं सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा। इन सब के बीच सरकार और विपक्षी पार्टियों पर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है कि उनके पास खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। केजरीवाल ने कहा है कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उद्योगपतियों को 13 लाख करोड़ रुपए का टैक्स में छूट दे दी गई। उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला फ्री में बांट दिया जाता है और आम आदमी के लिए 37,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि दाम बढ़ रही सभी राजनीतिक दलों का नाटक शुरू हो गया है। उन्होंने सवाल किया है कि तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के मंत्री सीसीपीए की उस मीटिंग में क्यों नहीं गए जिसमें कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया। केजरीवाल ने बीजेपी और टीएमसी के विरोध को नाटक करार दिया है और कहा है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने राज्यों में डीजल क्यों नहीं सस्ता कर देती। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार से रोल बैक करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल का कहना है कि केंद्र सरकार के इस कदम का वो विरोध करेंगे। मुझे तो लगता है ये निर्णय कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील है। कांग्रेस ने खुद ही जब तय कर लिया कि हमको खत्म होना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार न बनी न हमारे वापसी से कोई अंतर पड़ेगा। लेकिन इतना है, हम इस मुद्दे पर समर्थन न देने जा रहे हैं। हम उस मुद्दे पर विरोध करेंगे, जरूरत पड़े सड़कों पर उतरेंगे। हम तो कहते हैं इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, लोकतांत्रिक निर्णय। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बड़े दामों को केंद्र की मजबूरी बताया है। उनका कहना है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से डीजल के रेट्स में इजाफा किया गया है। ये चीजें जब फैसले लिए जाते हैं ये मजबूरी में लिए जाते हैं। अगर जो विदेशों की या जहाँ से हम ऑयल या डीजल इंपोर्ट करते हैं तो महंगा हो गया तो उसको करना ही पड़ता। उत्तर प्रदेश सरकार बस का किराया बढ़ाने की फिराक में है। डीजल की बड़ी कीमतों के कारण लिया जा सकता है ये फैसला। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम और परिवहन विभाग बसों के किराए में 10% का इजाफा कर सकती है। इसके लिए प्रमुख सचिव को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। आपको बता दें कि बसों में किराए की बढ़ोतरी के लिए माया सरकार में एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते बसों के दाम में इजाफा नहीं किया जा सका। लेकिन डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते बसों के किराए में सरकार इजाफा कर सकती है।
उम्मीद है कि सरकार अगले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। उत्तराखंड में फिर बरपा है कुदरत का कहर। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 22 लोगों की मौत हो गई। ऊखीमठ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। दर्जनों घर मलबे में दब गए। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य करने में भारी बारिश आफत बन रही है। वहीं अभी 35 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव अभियान जारी है। सबसे अधिक तबाही तिमाड़ा, संसारी, मंगाली गांवों में हुई है। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। इस काम में सेना की मदद भी ली जा रही है। बागेश्वर में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। यहाँ भी राहत और बचाव कार्य जारी है। कपकोट, कांडा, कमशार, खराड़ी, बेरीनाग, पांखू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बादल फटने से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिनमें सैकड़ों मवेशियों की मौत हो गई है। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं कपकोट, बागेश्वर के बीच एक पुल बह गया, जिससे पूरे इलाके का संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन बचाव और राहत कार्य में तेजी से जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश बचाव कार्य में बाधा डाल रही है। उत्तरकाशी में भूस्खलन की वजह से गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया है। पिछले कई दिनों से इस राजमार्ग पर भूस्खलन जारी है, जिसकी वजह से राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होती आई है। बटवारी के पास भूस्खलन से राजमार्ग के बंद होने की वजह से यात्रियों के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे। ऐसे में ये फसलें खेतों में ही सड़ने लगी हैं। राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ जिले के कई इलाकों में जरूरी सामानों की आपूर्ति की भी भारी कमी हो गई है। जिला अधिकारी ने भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द राजमार्ग खोल दिया जाएगा। राज्य में एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 11 सितंबर के बाद राज्य में मानसून में तेजी आ सकती है। पिछले 24 घंटे से पूरे उत्तराखंड में जोरों की बारिश हो रही है। देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत अल्मोड़ा में जोरदार बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन को इसका कहते हैं जो कहते हैं अलर्ट टाइप का दे दिया था कि मध्यम से ज्यादा और भारी से कम थोड़ा वर्षा बीच में रहेगी। मौसम विभाग का साफ कहना है कि लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा और भी भयंकर हो सकता है। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते एक बच्चे की हत्या कर दी गई। मामला पिचकौरा इलाके का है। हत्या की वजह खेत में नींबू तोड़ना बताया जा रहा है। बच्चे की हत्या करने के बाद लाश को एक खेत में फेंक दिया गया। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर सड़क जाम किया। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने गले में फंदा लगाकर हत्या करने की पुष्टि कर दी है। इससे पहले भी गन्ना तोड़ने के आरोप में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये पुरानी रंजिश काफी दिनों से चली आ रही है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिले की सीमा पार से बड़ी मात्रा में नकली नोट भारत आ रहे हैं। इसका खुलासा खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं प्रशासन की दलील है कि भारत और नेपाल के हजारों लोग रोज आते हैं। हर आदमी की चेकिंग करना मुमकिन नहीं है। ISI नेपाल के रास्ते हमारे देश में नकली नोट भेज रही है और जो असली मुद्रा हमारी वहाँ डंप करी जा रही है। और इसमें हमारी SSB और जो भी उत्तरांचल पुलिस है, इनकी ढील है। तो पारंपरिक कई रास्ते होने के कारण हो सकता है, मतलब आपका इसमें सभी जगह चेक किया पाना संभव नहीं है। इससे पूर्व भी इस तरह के मामले पकड़ में आ गए हैं और भविष्य में भी आपका पुलिस की ओर से सक्रिय प्रयास रहेगा कि इस तरह के मामले आने पर हम उसका पकड़ सकें। वाराणसी में नकली ब्लड का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे मरीजों की जान पर बन आई है। दरअसल बीते 10 दिनों से राजेश नाम का एक शख्स फोड़े की बीमारी के चलते दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है। मरीज की तबीयत बिगड़ने के चलते डॉक्टरों के ब्लड मंगवाने पर मरीज के पिता शोभनाथ एक ब्लड बैंक से बिना किसी लिखा पढ़ी के ब्लड तो ले आए, लेकिन शंका होने पर उन्होंने डॉक्टरों से इस ब्लड की जांच के लिए कहा। जांच हुई तो ब्लड नकली निकला।
अपने स्तर से जांच कराने पर डॉक्टरों को भी ब्लड नकली लग रहा है। हमारे यहाँ एक राजेश कुमार पटेल नाम से थाई एब्सेस का पेशेंट एडमिट है। वो थोड़ा सा एनीमिक था, उसके लिए ब्लड रिक्विजिशन के लिए अटेंडेंट को दिया गया। तो वो एक चितईपुर से किसी अननोन ब्लड बैंक से ब्लड लेके आया, लेकिन ब्लड जब ले आया उस पर देखा गया कि उस पर कोई भी कलेक्शन डेट नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, क्रॉस मैचिंग का कोई रिपोर्ट नहीं है। अतः हम लोगों को शक हुआ कि ये ब्लड जो है गलत है। तो बाद में जांच कराने पता चला ये फर्जी है और ब्लड जो है ठीक नहीं है। फिलहाल इसकी जानकारी अस्पताल की ओर से सीएमओ को दे दी गई है। अब ये ब्लड असली है या नकली, इसका खुलासा जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। अंबेडकर नगर में मनरेगा में जमकर हो रही है धांधली। चला योजना तो चलाई गई गरीबों के लिए, लेकिन फायदा उठा रहे हैं अमीर और गैर जरूरतमंद लोग। जी हाँ, मामला यहाँ कटेरी ब्लॉक का है, जहाँ प्रधान और सचिव की मिलीभगत से अच्छे खासे नौकरी पेशा और अमीर लोग भी मजदूरी दिखाकर फर्जी जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि इस कड़ी में खेमापुर गांव के प्रधान राधेश्याम खुद मनरेगा मजदूर हैं और उनके नाम पर भी जॉब कार्ड बना हुआ है। गाँव वालों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब अधूरा हुआ है, काम में कुछ हुआ और पैसा दिखा के कुछ निकाला गया। खड़ंजा मान लीजिए खड़ंजा बिछा है 270, तो उसमें 300 मीटर या 320 मीटर दिखाकर पैसा निकाला गया है। हर खड़ंजे में 40 से 50 मीटर की बढ़ोतरी करके पैसा निकाला गया है। आज तक जो हम लोग एप्लीकेशन डीएम एसडीएम या कहीं भी डाले हैं, उसका आज सही ढंग से कार्रवाई भी नहीं हुई है। और ये अधिकारी जो लोग जाते हैं तो ये लोग एक दो जगह पर जांच करने के उपरांत तो वहाँ से चल निकल पड़ते हैं और ये कह देते हैं कि जांच कल कर दिया जाएगा। और जो शौचालय बने भी हैं वहाँ सीट भी नहीं है और ना ऊपर छत भी लगा हुआ है। लेकिन अब मामला जब मीडिया में उछला तो सीडीओ साहब ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। अजीत सिंह, समाचार प्लस, अम्बेडकर नगर। मथुरा में बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यापारी का नाम राजीव गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक राजीव बीती रात अपनी दुकान से घर जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे कुछ बदमाशों ने हथियार के दम पर राजीव से लूटपाट की। उसके बाद व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल व्यापारी को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन व्यापारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पीलीभीत के पंचायत राज विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल ब्लॉक कार्यालय से परिवार का नाम रजिस्टर से गायब मिला है। वहीं इस मामले में डीपीआरओ ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए मामले की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। दरअसल जिला पंचायत राज अधिकारी ने साल 2011-2012 का ऑडिट नहीं कराया गया था, जिसके चलते पीलीभीत के सभी ग्राम प्रधानों के ग्राम विकास निधि के खातों को सीज कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। मैनपुरी भले ही मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र हो, लेकिन मैनपुरी अभी भी विकास से कोसों दूर है। दरअसल इटावा मैनपुरी में बड़ी रेल लाइन 2014 में चालू होनी थी, लेकिन ये लाइन अभी भी अधर में लटकी हुई है। अभी केवल 40% ही काम हो पाया है, जबकि सपा मुखिया का केंद्र में एक बड़ा योगदान है, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 2014 तक कर दी गई है। नगर वासियों की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो रेलवे लाइन है जो अधूरी पड़ी हुई है वो अविलंब पूरी करी जाए, और जो हमारे रेलवे मंत्री हैं कैलकाटा से ममता बनर्जी की उसमें है, और माननीय मुलायम सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध भी हैं, तो मैं चाहूंगा माननीय मुलायम सिंह जी इस रेलवे लाइन को अविलंब पूरा करें, जिससे मैनपुरी का विकास संभव हो सके। रेलवे का कहना है कि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और 2014 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हरिद्वार में ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाए गए बैंकों के एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब हो गई है। इस एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्डों को तैनात किया गया है, लेकिन ये गार्ड ज्यादातर समय ड्यूटी से गायब रहते हैं या फिर एटीएम की सुरक्षा को ताक पर रखकर सोते रहते हैं। एटीएम की लाचार
सुरक्षा व्यवस्था की वजह से एटीएम के साथ साथ ग्राहक आए दिन चोरों और लुटेरों का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई एटीएम तो ऐसे हैं जहां लगे कैमरे तक खराब हैं, लेकिन उन्हें अब तक ठीक नहीं करवाया गया है। इसके अलावा एटीएम में गंदगी फैली रहती है। ऐसे हालात में एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।